हाँ जी, तो आपने जो क्वेश्चन मुझे शेयर किया था उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये। इसमें आपको क्या करना है, मैं पहले तो समझाता हूँ कि प्रोपीन क्या होता है। प्रोपीन है C3H8। जनरली जो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 डाल दोगे तो अपने आप ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। फिर ये जो आप प्रोपेन का कंबशन रिएक्शन देखोगे, हमेशा से याद रखो जब भी किसी का कंबशन कराते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है और उसमें CO2 निकलता है, साथ में H2O निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर हमें 5 यहाँ लगाना है, यहाँ पर हमें 3 लगाना है और यहाँ 4 लगा देना है। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर लोगे। टोटल यहाँ पर 10 हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास 3 2 6 और यहाँ पर 4 into 1, ठीक है, तो 4 हो गया। जब 6 और 4 को ऐड करते हो तो टोटल 10 निकल आते हैं। मतलब इस तरीके से आपकी ना LHS और RHS बैलेंस हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आपको ये समझ आएगा कि जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है या जो एवरेज एंथैल्पी है वो दे रखी है क्वेश्चन में। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे इस मॉलिक्यूल की में जितने भी बॉन्ड हैं सबका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का सम कर लो पहले तो, ठीक है। तो मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है यहाँ पे वो टोटल कितने 8 हैं, और जो मेरे पास कार्बन और कार्बन के बॉन्ड हैं वो टोटल 2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और इसकी है, इन दोनों का सम आपको निकालना होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया है वो 347 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप 2 से कर देना। ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया है हमें वो 414 इंटू 8, टोटल 8 हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे। इसको सॉल्व करके जो भी आपका नेट आएगा वो इस मॉलिक्यूल का टोटल बॉन्ड स्ट्रेंथ में तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, या तो मैं करके दे देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे ये हो जाएगा 441 इंटू 8, तो ये निकल आएगा 3312। इसी तरीके से ये 347 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 694। जब आप सम करोगे 3312 को 694 से तो ये 4006 आएगा। इतना आने के बाद क्या करोगे भाई, इतना इसका मॉलिक्यूल का आ गया। अब आपको ऑक्सीजन के लिए चाहिए, क्योंकि मुझे ना उसमें सिखाया जाता है, मतलब आपको मैंने ये पढ़ा रखा है पहले से कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा हमेशा। जब एंथैल्पी निकालते हैं ना तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट है उसमें C3H8 दिया हुआ है, साथ में O2 दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है उसने, एक O डबल बॉन्ड O का जो एंथैल्पी है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो 498 दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आपको भी 5 से कर देना है। और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद ये कितना निकल के आएगा, 498 इंटू 5 कर दिया आपने, तो ये वी विल गेट 2490
2490 आपके पास किलो जूल पर मोल आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो आई थी वो किलो जूल पर मोल में ही आई थी। अब अगर मुझे समेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट मतलब समेशन ऑफ इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, तो ये कैसे निकाला जाता है? इनमें इसका और इसका सम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4006 प्लस 2490 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये कर दिया हमने, इसको आपने किया तो 4006 से ऐड किया है तो ये आ जाएगा 6496, तो ये आ गया 6496 किलो जूल पर मोल आ गया। ये आपके पास समेशन ऑफ इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट है। अब आपको प्रोडक्ट से माइनस करना होगा, तो प्रोडक्ट के लिए भी ऐसे ही CO2 के लिए भी निकालेंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन मतलब जो CO2 का स्ट्रक्चर होता है वो पता होना चाहिए, ताकि आप ये कैलकुलेट कर पाएँ कि एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने C डबल बॉन्ड O बॉन्ड मतलब इस तरीके के कितने बॉन्ड अवेलेबल हैं। तो नॉर्मली CO2 में एक C डबल बॉन्ड O इस तरफ होता है और एक इधर होता है, तो आप खुद ही कह सकते हो कि ये टोटल 2 होंगे। क्वेश्चन में हमारे पास C डबल बॉन्ड O के लिए इंथाल्पी दे रखी है, तो वो इंथाल्पी आप नोट कर लीजिएगा। और उसमें हमारे पास ये 3 CO2 दे रखा है, तो पहले तो आप इन दोनों का सम कर लो, इन दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी का सम कर लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इसको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में अगर आप करोगे तो टोटल 2 ऐसे बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। और जैसा कि मुझे रिएक्शन में यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी इसको फाइनली 3 से करूँगा, ताकि मुझे मतलब प्रोडक्ट में जो इतना CO2 अवेलेबल है उसका नेट एंथैल्पी मिल जाए। ऐसे ही H2O के लिए करना पड़ेगा। HOH बॉन्ड होता है ना, H2O का मतलब, तो OH बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं। इस तरीके से वहाँ पर जो OH बॉन्ड हैं वो कितने हैं? 2 हैं। और ओवरऑल यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं टोटल H2O के? 4। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसके बाद इन दोनों को भी टोटल कर लेना, ठीक है। और ये मैं करके दिखा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। समेशन ऑफ यहाँ पर आ जाएगा समेशन ऑफ इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलेगी, तो C डबल बॉन्ड O इंटू 2 हो जाएगा इंथाल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O इंटू 2, और इसको आपने इंटू 3 कर दिया फाइनली। ऐसे ही प्लस करके फिर यहाँ पर लिख दिया आपने, H यहाँ लिख देना और उसके सबस्क्रिप्ट में लिखना उसको OH इंटू 4, और इसको इंटू 2 भी करना था। यहाँ पर 2 से करोगे और इंटू 4, जो कि पहले मैंने यहाँ पर करके दिखा रखा है, ठीक है। वही चीज़ करी है और कुछ नहीं है। तो बस आप वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे और सॉल्व कर लेना सिंपली। वैसे तो क्वेश्चन में दी है, मैं ही कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड O की कितनी दी है? सेकेंड लास्ट वैल्यू है ये 741 इंटू 2 इंटू 3 प्लस हमारे पास ये दे रखा है 464 इंटू 2 इंटू 4, तो ये निकल के आएगा 741 इंटू 6, ये आ रहा है 4446 प्लस ऐसे ही 464 इंटू 8,
तो ये आ रहा है 3712। इन दोनों का हम करेंगे सम, तो ये हो जाएगा 4446, ये आ जाएगा 8158 किलो जूल पर मोल। अब आप इसमें क्या निकालोगे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालने के लिए समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करोगे। तो भाई बड़ा कौन था, ये बड़ा था नहीं, ऊपर हमने निकाला था ना, यहाँ पर क्वेश्चन में 6496, ये पहले आएगा, नहीं ये बाद में आएगा क्योंकि बड़ा ये है। 8158 माइनस 6496, इसको आप माइनस कर लो। तो जब आप माइनस करोगे तो रिज़ल्ट मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 496। तो ये आपके पास 1662 kg पर मोल आना चाहिए, और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है जब भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना होता है हमें। अगर हमें रिएक्शन के हर बॉन्ड का पता हो, रिएक्शन में जो जो बॉन्ड आपका बन रहा है या टूट रहा है उसकी इंथैल्पी ऑफ जो डिसोसिएशन पता होगी ना, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, मैं इस पूरे सॉल्यूशन की फ़ोटो भेज दूंगा, और बाकी आप जो पूछना है वो व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। थैंक यू।